हे गाइस, वेलकम टू द गॉसिप अफेयर। सो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एक्ट्रेस की जो टीवी की दुनिया का शाइनिंग स्टार रही, लेकिन कंट्रोवर्सीज ने उनका करियर ख़राब करके रख दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शिल्पा शिंदे की। बिग बॉस की विनर, हमारी प्यारी भाभी जी, और हमेशा हेडलाइंस में रहने वाली बोल्ड और बिंदास एक्ट्रेस। लेकिन सवाल यह है कि शिल्पा का करियर क्यों और कैसे डिस्ट्रॉय हुआ। क्या ये इंडस्ट्री की साजिश थी या शिल्पा खुद अपनी दुश्मन बन गई? लेट्स फिगर इट आउट। शिल्पा का जन्म 28 अगस्त 1977 को मुंबई में एक महाराष्ट्रियन फैमिली में हुआ। उनके पापा हाई कोर्ट में जज थे और माँ होम मेकर। 4 सिबलिंग्स में शिल्पा तीसरे नंबर पर है। 2 बड़ी बहनें और एक छोटा भाई है। उन्होंने मुंबई से ही स्कूलिंग की और साइकोलॉजी में एडमिशन लिया, लेकिन डिग्री कंप्लीट नहीं की। उनके पापा चाहते थे कि शिल्पा लॉयर बने, लेकिन शिल्पा जो थी वो एक्टिंग में इंटरेस्टेड थी और वही उनका सपना भी बन गया। 2001 में उन्हें अपना पहला ब्रेक मिला टीवी शो कभी आए ना जुदाई से। फिर आए शोज़ जैसे आम्रपाली, तुम बिन जाऊँ कहाँ, लेकिन वो उनको तब पहचान जब मिली जो शिल्पा चाहती थी, जब 2003 में उनको शो मिला भाभी, जिसमें उन्होंने नेगेटिव रोल करके काफ़ी नाम कमाया। एंड इस सीरियल के लिए उन्हें टेली अवार्ड्स बेस्ट नेगेटिव कैरेक्टर का अवार्ड भी मिला। इसके बाद शिल्पा ने कई शोज़ किए जैसे हातिम, संजीवनी, मिस इंडिया, वारिस और फिर मायका, जहां उन्होंने सोनी मल्होत्रा का रोल निभाया। इस शो में उनको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला एंड इसी शो में उनकी मुलाकात हुई रोमित राज से। दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ, उनकी इंगेजमेंट भी हो गई, बात शादी तक भी पहुंच गई, लेकिन शादी से पहले ही ब्रेकअप हो गया। रीज़न वाज अननोन, बट बाद में शिल्पा ने कहा कि रोमित जो थे वो बहुत ही कंट्रोलिंग एंड कैलकुलेटिव थे एंड वो किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो उनको डोमिनेट करे। इसके बाद भी शिल्पा ने अपने करियर से फोकस नहीं छोड़ा और उन्होंने कई अच्छे शोज़ किए जैसे चिड़ियाघर, 2 दिल एक जान और लापतागंज। 2015 में उनका एक और हिट शो आया, भाभी जी घर पर है, जिसमें उन्होंने अंगूरी भाभी का रोल किया और ये रोल उनके आइडेंटिटी बन गया। लेकिन 2016 में उन्होंने शो छोड़ दिया और प्रोड्यूसर्स पर काफ़ी सीरियस एलिगेशंस लगाए, लाइक टॉर्चर करना, मिसट्रीटमेंट की भी बात उन्होंने की कि उनको शो पर मिसट्रीट किया जाता था। एंड इसकी जो कंप्लेन थी वो शिल्पा ने सिंटा, जो कि सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन है, उसमें भी की, लेकिन उनको वहाँ से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला। एंड यहाँ से कंट्रोवर्सीज़ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। फिर उनको बिग बॉस ऑफ़र हुआ एंड ये शो उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। शो में उनकी और विकास गुप्ता की जो लड़ाई थी वो बहुत चर्चा में रही। शिल्पा ने उन पर कई एलिगेशंस लगाए कि वो उनके करियर को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे एंड हिना खान से भी उनकी काफ़ी बहस हुई इस शो में, लेकिन ऑडियंस ने शिल्पा को खूब सपोर्ट किया एंड वो इस शो की विनर बनी। इसके बाद उन्हें गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान ऑफ़र हुआ, लेकिन शो ऑन एयर होने से पहले ही उन्होंने छोड़ दिया। उनका कहना था कि उनसे ज़्यादा काम करवाया जा रहा है एंड सेट पर भी उन्हें बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। एंड लोगों ने ये भी कहा कि उनके फादर के जाने के बाद शिल्पा डिप्रेशन में चली गई, जिससे उनके करियर पर भी इफ़ेक्ट हुआ। बिग बॉस के बाद उन्हें और शोज़ ऑफ़र हुए जैसे झलक दिखला जा और खतरों के खिलाड़ी, लेकिन हर शो के साथ कोई ना कोई इशू आता गया एंड कोई ना कोई कंट्रोवर्सीज़ भी, जैसे प्रोड्यूसर्स के साथ डिसएग्रीमेंट्स, कमेंट्स ऑन जजेस और या शो के कंटेस्टेंट्स के साथ क्लैशेस। लाइक झलक में शिल्पा ने जो शो के जजेस थे वो टाइम पे करण जौहर और नोरा फतेही, करण को उन्होंने कमेंट किया कि आपको डांस नहीं आता तो आप मुझे जज मत करिए करण सर। एंड नोरा फतेही को भी उन्होंने बोला कि आप पहले हिंदी सीख कर आइए, उसके बाद जज बनिए। सो कमेंट्स लाइक दिस डिडंट गो वेल विद द जजेस और उन्हें हेल्थ इश्यूज़ का बहाना लेके शो से एग्ज़िट लेना पड़ा। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम शिल्पा की फैमिली ने भी उनसे सारे रिलेशंस अपने कट कर लिए, सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। एंड शिल्पा का इस पे ये कहना था कि उनकी फैमिली जो है उनको ह्यूमिलिएट करती है भाभी जी शो छोड़ने के बाद एंड उनके साथ मिसबिहेव करती है, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करती, उनकी इंसल्ट करती है। एंड देन बिग बॉस 13 के टाइम शिल्पा ने जो लेट सिद्धार्थ शुक्ला है उन पर भी कई सारे एलिगेशंस लगाए, जैसे कि उनका जो व्हेन दे वर डेटिंग तो उनका जो बिहेवियर था वो काफ़ी अग्रेसिव था शिल्पा के साथ एंड एक बार उन्होंने शिल्पा को गाड़ी से भी धक्का दे दिया था।
इंडस्ट्री बहुत शॉक थी ये सारे एलिगेशन से। एंड सिद्धार्थ ने इनिशियली तो कुछ नहीं बोला, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि ये सब बस इनसिक्योरिटीज़ है और कुछ नहीं, एंड ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने इस चीज़ को कम्प्लीटली डिनाई कर दिया। एंड खतरों के खिलाड़ी में भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई, लाइक सीनियरिटी पे कमेंट एंड फाइट्स विथ द अदर कॉन्टेस्टेंट। एंड शिल्पा जल्दी ही एलिमिनेट भी हो गई इस शो से, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाई खतरों के खिलाड़ी में। उसके बाद उनको लोग अब कंगना रनौत ऑफ टीवी कहने लगे। एंड एक वक्त था जब शिल्पा काफ़ी पॉपुलर थी, लेकिन धीरे धीरे उनका इमेज प्रॉब्लमेटिक बन गया। कई लोग कहते हैं कि उनका एटीट्यूड और जो बार बार जो उनके एलिगेशंस लगाना है उनके करियर के लिए काफ़ी नेगेटिव साबित हुआ। शिल्पा के पास टैलेंट था, ऑडियंस का प्यार भी उनको काफ़ी मिला, लेकिन उनके एटीट्यूड ने उनसे सब कुछ छीन लिया। प्रोड्यूसर्स कोई भी शिल्पा के साथ काम नहीं करना चाहते थे। उनका ये कहना था कि शिल्पा के साथ काम नहीं कर सकते। एंड इंडस्ट्री से भी उनको काफ़ी कंप्लेंट्स थी। लाइक एक जब मी टू जब कंट्रोवर्सी हो रहा था, उस पर भी शिल्पा ने काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया कि इंडस्ट्री में जो कुछ भी होता है वो सब कॉन्सेंट से होता है। तो ऐसा मी टू जैसा इससे भी उनकी इमेज काफ़ी डाउन हो गई और ख़राब हो गई। एंड आज कहानी ये है कि एक टैलेंटेड एक्ट्रेस जिसका करियर आसमान छू सकता था, वो कंट्रोवर्सीज़ के अंधेरे में खो गई है। हालांकि शिल्पा की अभी वेब सीरीज़ भी आई है कुछ, बट उससे भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो आपको क्या लगता है कि शिल्पा शिंदे खुद अपने करियर की विलन बनी, या सिस्टम ने उन्हें फोर्स किया टू फाइट बैक एंड जिसकी वजह से ये कुछ हुआ? अपनी ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड यस, गर्मियाँ बहुत है, अपना खूब ध्यान रखो, अपने आप को हाइड्रेट करते रहो, टाइम पे पानी पीते रहो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।